Welcome to my YouTube channel. So today I am here with you all to discuss the new chapter number 10, that is light reflection and refraction. For this chapter we are going to discuss about the mind map. Mind map is learning made simple, right? Mind map से क्या होता है कि whatever we have done in this chapter, we will do through a map. We are discussing all the terms which are related to this chapter, and it's very helpful for the quick revision of the chapter and for the board exams. Whenever you are sitting for the revision, so it will save time for you all, right? Okay. So as we know that for this chapter we have started with reflection and refraction. So reflection and reflection. Right? I am keeping it at the center because the full chapter, all the terms will be related to this one only. Now we know that we started this chapter with the mirrors, right? अब mirrors भी हमने क्या किए थे, different types के discuss किए हैं इसमें. एक हमने mirror discuss किया है concave mirror, spherical mirror अगर हम बात करते हैं. दो ही तरह के मिरर्स थे, कनकेव एंड कन्वेक्स. देन अनदर इज कन्वेक्स. ये तो है जो हमने स्फेरिकल मिरर डिस्कस किए, राइट? अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव आल्सो डिस्कस्ड वन मोर, दैट वाज प्लेन मिरर, राइट? Plane mirror always forms a virtual image and same size, whereas if I talk about convex mirror, it forms virtual image, right? On the other side, concave mirror forms real and virtual, both images, real and virtual both. तो ये हम करते हैं दोनों डिस्कस वन बाय वन. तो सबसे पहले हमारे पास है कनकेव मिरर. अगर हम बात करें इनके यूजेस की, कनकेव मिरर के यूजेस की, सो ये किसमें यूज होता है? इट इज यूज्ड इन टॉर्चेस एंड हेडलाइट्स, राइट? टॉर्च एंड हेडलाइट्स में यूज होता है. इसके अलावा फ्लड लाइट में भी यूज होता है. Floodlights, these are the simple uses which we have done. It is also used for the projector lamps and solar devices. जो प्रोजेक्टर के हम लैंप्स यूज करते हैं उसमें भी यूज होता है, एंड सोलर डिवाइसेस, राइट? So these are the uses of concave mirror. And if I talk about convex mirror, it is used in vehicles, very important, indoor and outdoors of vehicles. ये दोनों में यूज होता है, इंडोर एंड आउटडोर्स, राइट? दैट इज concave and convex mirror. और प्लेन मिरर का आपको पता ही है, हम लोग घर पे नॉर्मली यूज करते हैं, दैट इज प्लेन मिरर. Okay, then concave mirror forms the, before that let's discuss the reflection. के लिए हम यूज करते हैं एक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो हमने डिस्कस किया है. इसके अंदर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो डिस्कस किए हैं. एक है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज. वन वाज इंसिडेंट रे, reflected ray and normal lie in same plane. एक हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये हो गया. उसके बाद हमने स्टडी करी थी टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन. बहुत सारी टर्म्स थी, जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट? पोल, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, सो अपर्चर. So these all terms we have already discussed.
देन वी स्टार्टेड द रे डायग्राम्स फॉर दिस, कि कनकेव मिरर के लिए रे डायग्राम्स कैसी बनती हैं। तो अलग अलग पोजीशंस थी, राइट, वी कैन से रे डायग्राम्स, right? So here we can mention position of object. तो पोजीशन ऑब्जेक्ट के लिए हमने किया था सबसे पहले इन्फिनिटी, राइट, देन वी कैन से फोकस, देन बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन वी डिस्कस बियॉन्ड सी, right, then one more at C, center of curvature, then we discuss between we can say F and P, between pole and focus, right? तो ये सारे केसेस जो थे हमारे रियल इमेज बनाते थे, एक्सेप्ट दिस वाज द केस ऑफ वर्चुअल इमेज. इन दिस केस ओनली वर्चुअल इमेज वाज फॉर्म्ड, राइट, वर्चुअल इमेज वाज फॉर्म्ड इन दिस केस ओनली. तो अब अगर हम बात करें उनकी पोजीशंस क्या क्या थी, इमेज कहां बनती थी इसमें, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी इमेज विल फॉर्म एट एफ, राइट. पोजीशन, नेचर एंड साइज हम तीनों बनाएंगे. रियल एंड इन्वर्टेड तो थी सब में, रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस तो है ही, और साइज क्या था यहाँ पे, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटे साइज की बनती है. ओके, नाउ इफ कम टू फोकस, तो फोकस पे हम क्या बोलते थे, इमेज कहां बनती है, एट इंफिनिटी. इंफिनिटी को हम इस तरीके से भी मेंशन कर सकते हैं, नो डाउट अबाउट दिस. और जो इमेज थी वो रियल एंड इन्वर्टेड ही बनती थी, बट हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी इमेज बनती है इस केस में, हाईली मैग्नीफाइड. ओके, अगर आ जाता है बिटवीन सी एंड एफ, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो इमेज हमारी चली जाती थी बियॉन्ड सी, राइट. बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड ही. रियल एंड इन्वर्टेड एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट, बेटा आपको याद रखना है कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज कब बनती है, व्हेन द रेज एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, ओके. और वर्चुअल एंड इरेक्ट कब बनती है, व्हेन दे एक्चुअली डू नॉट मीट, दे जस्ट अपीयर्स टू मीट एट दिस पॉइंट. सो बिटवीन सी एंड एफ रियल एंड इन्वर्टेड, और यहां पे मैग्नीफाइड इमेज बनती है. ओके, इफ वी कीप बियॉन्ड सी, तो इमेज आ जाएगी बिटवीन सी एंड एफ, राइट. रियल एंड इन्वर्टेड तो सभी में है, राइट, ये बिल्कुल एक दूसरे का ऑपोजिट है. अगर एट सी होगी तो बियॉन्ड सी, बिटवीन सी एंड एफ तो बियॉन्ड सी बन जाएगी, राइट. अगर बियॉन्ड सी होगी तो हमारी बिटवीन सी एंड एफ बनेगी, बट थोड़ी छोटी बनेगी इमेज, दैट इज डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड इमेज बनती है, राइट. ओके, अब आ जाओ एट सी. एट सी पे इमेज भी वही बनती है, अगर ऑब्जेक्ट हमारा एट सी पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी और सेम साइज बनेगी, राइट. अब आ गया हमारा एक केस जो वर्चुअल एंड इरेक्ट वाला है. तो वर्चुअल एंड इरेक्ट वाले में क्या बनता है, पोजीशन कहां बनती है, बिहाइंड द मिरर, राइट हैंड साइड में चली जाती है, बिहाइंड द मिरर. वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गई इमेज, राइट, लेकिन मैग्नीफाइड बनती है, बड़ी इमेज बनती है, मैग्नीफाइड, राइट. सो दीज आर द 6 डिफरेंट केसेस फॉर कनकेव मिरर. नाउ इफ वी टॉक अबाउट कन्वेक्स मिरर, सेम वे, ये हमारी होगी कनकेव मिरर के लिए. अगर हम बात करें इस कन्वेक्स मिरर की, ये यहां से, राइट, रे डायग्राम भी है इसकी भी, राइट. ऑब्जेक्ट हम दो ही केसेस हमने इसके डिस्कस किया क्योंकि ये वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनाता है. अगर इंफिनिटी पे हो, बहुत दूर, हमने एक ले लिया कि पॉइंट बहुत दूर है, बहुत ज्यादा, और हमने एक इंफिनिटी और पोल के बीच में ले लिया, तो सारे पॉइंट्स कवर हो गया बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल. अब इन दिनों में क्या होगा, दोनों केसेस में जो मेरी इमेज बनती है
वो बनती है बिहाइंड द मिरर। जो पोजीशन होगी दोनों केसेस में बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। इसमें भी क्या होगी, बिहाइंड द मिरर इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, प्लीज कीप इन माइंड। और इमेज हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है हमेशा, क्योंकि हमने यहां मेंशन किया है कि इट ऑलवेज फॉर्म्स द वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, राइट। और जो इमेज बनती है वो हमेशा छोटी बनती है। यहां इस केस में हाईली डिमिनिश्ड रहेगी, बहुत ज्यादा छोटी बनेगी, राइट। और यहां पे डिमिनिश्ड रहेगी, थोड़ी छोटी बनेगी। So this is all about the ray diagram for concave and convex mirror, right? Okay, I hope till here it's very clear that three types of mirror, then the uses of both the mirrors, concave and convex mirrors, spherical mirrors. Then we discuss the ray diagram, which are very important part of this chapter. Okay, now one more thing which we have discussed in this. Till now, बच्चे, we are discussing only reflection, then we will move to the refraction. अब इसमें हमने एक और चीज डिस्कस करी थी, that is mirror formula. Clear? Mirror formula. तो mirror formula में मेरे पास क्या था? mirror formula मेरे पास था 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f. v जो है इमेज डिस्टेंस, u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f जो है वो फोकल लेंथ रहेगी, राइट। और f और r के बीच में रिलेशन था, f कैन बी रिटन एज r by 2, राइट। इसके अलावा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी है जो हम न्यूमेरिकल्स के लिए यूज करते हैं। मैग्निफिकेशन से हमें पता लगता है कि कितनी मैग्नीफाइड इमेज बनती है। इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, -v/u इज इक्वल टू h2/h1। h2 क्या रहेगी यहाँ पे, हाइट ऑफ इमेज, एंड h1 विल बी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो दिस इज द वे टू डू दिस mirror formula and put up the values and get the answers, right? Okay, then we came to refraction. अब इसके बाद आते हैं हमारे पास रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में हमारे पास सेम वे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन थे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी दो ही थे इसमें भी, रिफ्लेक्शन की तरह। एक कहता था साइन ऑफ रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट, या इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल सकते हैं, राइट। और इसमें क्या था, इंसिडेंट रे, नॉर्मल वो सेम ही रहेगा, एंड रिफ्रैक्टेड रे लाई इन सेम प्लेन। क्लियर, एक ही प्लेन में रहते हैं। ओके, इसके बाद जो मैंने अभी बात की थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक छोटी सी टर्म थी बट वेरी इंपॉर्टेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्योंकि रिफ्रैक्शन में क्या होता था, बेंडिंग ऑफ लाइट, जैसे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती थी ऐसे, तो या तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल होगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, राइट। ये फर्स्ट मीडियम, ये सेकंड मीडियम, तो कितना बेंड होगी वो डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता था। वो हमें कौन बताता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम एन से डिनोट करते हैं, एंड दैट इज c/v। c क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा मीडियम, उतना ही ज्यादा डेंसर होगा। और व्हेन द रे ऑफ लाइट विल मूव फ्रॉम रेयर टू डेंसर, तो स्पीड स्लो होती है हमेशा, और वो हमेशा नॉर्मल की तरफ बेंड करती है। एंड व्हेन द रे ऑफ लाइट मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो स्पीड इंक्रीज होती है, एंड इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, राइट। ओके, सेम वे वी आल्सो डिस्कस लेंसेज, स्फेरिकल लेंसेज हमने दो ही डिस्कस करे, राइट। वन इज कनकेव एंड वन इज कन्वेक्स। कनकेव जो था वो अब यहाँ उल्टा हो जाएगा केस, वर्चुअल बनाता है इमेज, और ये रियल एंड वर्चुअल बोथ बनाता है, रियल एंड वर्चुअल, राइट। कनकेव जो होता है हमारा कुछ इस तरीके का है, वो जो कन्वेक्स है वो कुछ इस तरीके का है, राइट। कनकेव एंड कन्वेक्स। ओके, अब नेक्स्ट उसी तरीके से हम इनके भी थोड़े यूजेस डिस्कस कर सकते हैं। लेंसेज की अगर बात करें
जो कनकेव लेंस है वो हमारे आई ग्लासेस एंड कॉन्टैक्ट लेंसेज में यूज हो सकते हैं, राइट। दीज आर द यूजेस। आई लेंसेज में यूज हो सकते हैं ये, राइट। उसके अलावा फ्लैश लाइट्स में भी यूज हो सकते हैं कनकेव लेंसेज, और उसके अलावा हम कह सकते हैं कि ब्लैक होल्स में भी यूज हो सकते हैं। अगर हम बात करें कन्वेक्स लेंसेज की तो इनके तो माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, दिस कैन बी यूज्ड इन माइक्रोस्कोप, राइट, टेलीस्कोप, इन सब चीजों में ये यूज हो सकता है। दैट इज ऑफ कन्वेक्स लेंस। ओके, अब सेम वे हम डिस्कस करेंगे बेटा इसके रे डायग्राम्स। तो हम स्टार्ट करते हैं रे डायग्राम्स फॉर कनकेव एंड कन्वेक्स बोथ। किस तरीके से रे डायग्राम बनती है, लेट्स सी। रे डायग्राम फॉर कन्वेक्स लेंस करते हैं, क्योंकि कन्वेक्स लेंस की ज्यादा रहेंगी इसमें। तो इसमें क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस दो हो जाते हैं, राइट। उसी तरीके से इसमें पहले है हमारी एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम बता रहे हैं एट इंफिनिटी। दूसरी बार मैं लिखूंगा बियॉन्ड 2f1, जैसे मैंने बोला कि डबल मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाता है इसका, राइट। बियॉन्ड 2f1 हो गया, एट 2f1 हो गया। एट 2f1 मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसे हमने मिरर में डिस्कस किया, तो देयर शुड बी नो कंफ्यूजन, राइट। उसी तरीके से बिटवीन f1 एंड 2f1 होना चाहिए, राइट। बियॉन्ड 2f1 हो गया, बिटवीन f1 हो गया, एट इंफिनिटी हो गया, एट 2f1 भी आ गया। उसके बाद एक बार f1 पे भी आ जाएगा, देन बिटवीन f एंड ऑप्टिकल सेंटर, f एंड o ऑप्टिकल सेंटर के बीच में भी हम रख सकते हैं, क्लियर। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, उसी तरीके से इमेज बनती है हमारी। इसमें सारे केसेस बेटा रियल इमेज के रहेंगे, बस यही केस है जो वर्चुअल वाला रहेगा, बाकी सब में इमेज जो है वो रियली बनती है। इंफिनिटी 2f1, ओके। तो एट इंफिनिटी इमेज बनेगी हमारी रियल एंड इन्वर्टेड, और पोजीशन रहेगी एट f1, और जो साइज बनेगा जैसे कि हमें पता है कि दैट विल बी हाईली डिमिनिश्ड। ओके, देन वी हैव बियॉन्ड 2f1। बियॉन्ड 2f1 में रहेगा तो इमेज बनेगी बिटवीन, यहां पे बिल्कुल ऑपोजिट है ये दोनों केसेस, f1 एंड 2f1। याद करने के लिए बहुत इजी रह जाता है, और ये हमेशा स्मॉलर बनती है देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, राइट। अब आ जाता है एट 2f1, तो जो इमेज होगी वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरह यहां भी किसी पे बनेगी, और जो साइज होगा वो सेम रहेगा, राइट। अब आगे बिटवीन f1 एंड 2f1, जैसे कि मैंने बोला था कि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ऑपोजिट है बिल्कुल। तो ऑब्जेक्ट यहां पे आ गया तो इमेज हमारी हो जाएगी बियॉन्ड 2f1, और जो इमेज इस बार मैग्नीफाइड हो जाएगी, राइट। ये होगी मैग्नीफाइड। अब आ गया f1, ये और ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। f1 है तो इमेज बनेगी इंफिनिटी पे, क्योंकि जब यहां भी इंफिनिटी पे बन रही थी तो इमेज बन रही थी एट 2f1, राइट। और जो साइज हो जाएगा वो वहां पे वो छोटी थी तो यहां पे बहुत बड़ी बनेगी, क्योंकि बिल्कुल ऑपोजिट है उसका, हाईली मैग्नीफाइड, राइट। अब आ गया बिटवीन f एंड o, तो वर्चुअल इमेज बहुत क्लियर है, मैंने आपको बताया है।
और सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगी, इमेज उसी साइड में रहेगी, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस तरफ ऑब्जेक्ट रहेगा, राइट, उसी तरह की इमेज बनती है जब वो वर्चुअल का केस हो। और जो अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करें तो ये इमेज है वो मैग्नीफाइड बनती है, राइट। दिस इज फॉर कन्वेक्स लेंस, राइट। और उसी तरीके से कनकेव लेंस की अगर मैं बात करूं, कनकेव लेंस के लिए थोड़ा सीन डिफरेंट रहता है क्योंकि दोनों में ही वर्चुअल इमेजेस बनती हैं। तो इसमें हम दो केसेस ले लेते हैं एट f1, मतलब हमने इसकी तरह ही जैसे फोकस पे रख दिया उसको एट f1, और एक बार हमने बोल दिया कि किसी भी फाइनाइट डिस्टेंस पे रख दिए, फाइनाइट डिस्टेंस, तो कोई भी केस हो जाए दोनों में वर्चुअल इमेज ही बनेगी और सेम साइड में बनेगी और हाईली डिमिनिश्ड, इसमें हाईली डिमिनिश्ड रहेगी साइज, इमेज का साइज, राइट, और इसमें थोड़ी स्मॉलर बनेगी ऑब्जेक्ट से, ज्यादा बिल्कुल छोटी नहीं लेकिन स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ओके, सो these were the ray diagrams for lenses. Same way we have lens formula here for lenses, जैसा हमारे मिरर्स के लिए मिरर फॉर्मूला था, तो उसको हम लिखते हैं 1/v 1/u इज इक्वल टू 1/f। साइन कन्वेंशंस वैसी रहती है राइट लेफ्ट वाली, राइट। इसके अलावा जो मैग्निफिकेशन है उसका थोड़ा सा काम चेंज हो जाता है इसमें। मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू, माइनस खत्म हो जाएगा v और u वाला, राइट, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, बस बाकी सब सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस वन वेरी इंपॉर्टेंट, पावर ऑफ लेंस जो हमने डिस्कस की है, पावर को हम लिखते हैं P इज इक्वल टू 1/f, राइट। तो जो पावर का यूनिट है वो डायोप्टर होता है, डायोप्टर में हम इसको मेजर करते हैं, ये हमेशा याद रखना, डायोप्टर इज द यूनिट ऑफ पावर। और पावर हमारी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की तरह ही यूज हो जाती है, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है, लेकिन जो फोकल लेंथ है इसको हमेशा मीटर्स में रखिएगा, अगर सेंटीमीटर्स में करेंगे तो 100/f हो जाएगा, right? So this is all about the chapter 10, reflection and refraction of light. I hope this mind map will be definitely going to help you out for the preparation. Thank you so much, बच्चे।